शांति वार्ता से पहले ईरान ने शर्तें रखी। ईरान ने अमेरिका के सामने दो शर्तें रखी हैं। पहली शर्त रखी है ईरान की फ्रोजन प्रॉपर्टी को डी फ्रीज किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि लेबनान में पूरी तरह से सीज फायर लागू हो। बातचीत से पहले दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। ईरान ने यह बात कह दी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ना नौमन तेल होगा वाली जो एक कहावत है। मनीष झा, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि लेबनान पर बमबारी मुझको नहीं लगता है इजराइल अभी रोकने वाला है बातचीत की, आज टेबल पर जब दोनों पक्ष पहुंचेंगे उससे पहले। देखिए दिनेश, मैं आपको बता दूं, 1 घंटे पहले का अपडेट यह है कि इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लेबनान में स्ट्राइक की गई थी। तो जाहिर है कि बातचीत से पहले की एक शर्त तो नहीं ही माना। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने अभी तक ₹1 का भी अकाउंट यहां पर डिफ्रीज नहीं किया है, तो दूसरी शर्त भी नहीं मानी गई है। तब भी ईरान का डेलीगेशन वहां पर मौजूद है। मनीष, एक बात और बताइए, क्या ये जो बात कही जा रही है कि लेबनान और इजराइल के बीच, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, आप एक रिदम में है बोल रहे हैं लेकिन मैं रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, ये क्या इजराइल और लेबनान के बीच में बातचीत जो 14 तारीख को होने वाली थी वो प्रीपोन्ड होगी और पहले बातचीत होगी, ये संकेत मिल रहे हैं क्या? देखिए, एक संकेत बस केवल इतना ही है कि अमेरिका में तीनों देश के एम्बेसडर बैठकर बात करेंगे। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ईरान और इजराइल और लेबनान के बीच में अमेरिका की अगुवाई में जो बातचीत होने वाली है उसका स्केल क्या है कि तीनों देश के एम्बेसडर बात कर रहे हैं, तो उससे क्या नतीजा निकलेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि इजराइल तो यही कह रहा है कि मैं तो लेबनान से लड़ ही नहीं रहा हूं, मैं तो लेबनान में उस हिजबुल्लाह से लड़ रहा हूं जिससे लेबनान की सरकार भी परेशान है। बहरहाल देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। जब ईरान ये देखिए, मैं जो मनीष कह रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अमेरिका में जब ये बैठक होगी तो वहां पर अमेरिका में इजराइल जो राजदूत हैं वो बैठेंगे, जो अमेरिकी राजदूत लेबनान में सर्व कर रहे हैं वो बैठेंगे। अब यहां पर राजदूतों के बीच में जब बैठक होगी तो उससे क्या होगा, केवल टाइम बाय किया जाएगा। इज बाइंग टाइम द मोटो ऑफ ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व्ड? क्या इस समय केवल समय खरीदने की कोशिश हर कोई कर रहा है? यह खबर देखिए जरा, शांति वार्ता से पहले ईरानी सेना की नई धमकी, हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। ईरानी सेना ने कहा अमेरिका इजराइल ने बार बार धोखा दिया है, होर्मुज का कंट्रोल किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ईरानी सेना ने यह बात कही है। आप जरा यह भी देख लीजिए कि अमेरिका की शर्त मुस्तफा को कितनी मंजूर है। अमेरिका की शर्त मुस्तफा को कितनी मंजूर? शर्त नंबर 1 क्या है, यहां देखिए जरा, ईरान एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा, यह शर्त रखी गई है। ईरान नहीं बनाने की बात करता रहा है कि हम बना कहां रहे हैं, आप तो जबरदस्ती रस्सी को सांप कह कह के आप उस पर वार कर रहे हैं। अब जरा देखिए शर्त नंबर 2, घातक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाओ। ईरान कह रहा हमको मंजूर नहीं है, मिसाइलें भी नहीं होंगी तो हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। शर्त नंबर 3, होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खोला जाए। ईरान कह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की शर्त मानने पर निर्भर है, हमारी शर्तें मानो, हम आगे देखेंगे क्या होगा, अभी तो 1 बैरल पर $1 हम लेंगे वहां से गुजरने वाले जहाजों से। शर्त नंबर 4, हिजबुल्लाह हूती जैसे प्रॉक्सी को मदद मत दो। लेकिन ईरान जाहिर है इसको नहीं मानेगा। तो फिर कैसे, यहां पर किन बातों पर बात बनेगी? शर्त नंबर 5 भी बहुत महत्वपूर्ण है, परमाणु कार्यक्रम पर IAEA की पूरी निगरानी होनी चाहिए। अब ईरान को यह लगता है कि ये जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसके बहाने हमारे यहां जासूस भेजे जाते हैं और हमारी उन चीजों की भी निगरानी करने की कोशिश की जाती है जो हमारी एक तरीके से संप्रभुता को चुनौती होती है। क्यों करेगा कोई आकर हमारे देश में ऐसी निगरानी? तो शर्तों के साथ वो कह रहा है कि आप निगरानी कर सकते हैं, पूरे तौर पर यह हो जाएगा ऐसा लगता नहीं। अब अगर ऐसा है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या इस समय इरशाद भाई जब आपके पास आ रहा हूं तो वो जो एक टिपिकल इंडिया पाकिस्तान जो लोगों के बीच में बातचीत होती है वो नहीं, मैं इस समय ये जानना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं, यहां पर क्या किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चीजें चली जाएंगी और पहले ही राउंड में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, या आप भी मानते हैं कि कम से कम शुरुआत हो रही है, आगे देखते हैं, लेकिन अभी दोनों ही तरफ शांति कायम रहेगी? बहुत शुक्रिया मनीष जी। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई की बात ना करूं, लेकिन आप बोलने नहीं देते, मुझे पूरा बोलने दिया। अरे मैं गुड़ भेज रहा हूं। एक बात तो ये है कि देखें, शांति के लिए ही ये कोशिश की जा रही है। जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जो डेलीगेशन आ रहे हैं, जो कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा था वो खत्म हो गया। आज इंशाल्लाह इस्लामाबाद में वो होने जा रहा है जो कि सरप्राइज की शक्ल में शाम को रात में सबके सामने आ जाएगा।
देखिए, मैं ये समझता हूं, जैसे अभी मनीष जी भी कह रहे थे कि कोई असासे मुंजमद थे, नहीं खोले। देखिए, अभी साइन ही नहीं हुआ, अभी डेलीगेशन पहुंचे नहीं, उससे पहले कैसे खत्म हो सकता है? अभी बातें हैं, अभी प्रोपेगेंडे हैं, अभी सब कुछ है। इसके बाद जब लोग एक टेबल पर बैठेंगे, जब कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जब एक दूसरे का लाए अमल तैयार किया जाएगा, जो कुछ लिखा गया है उस पर अमल दरामद शुरू होगा, उसके बाद तमाम चीजें सामने आएंगी और तमाम वो चीजें जो जंग का बायस बनी उनको हाईलाइट किया जाएगा। जो कुछ हुआ उसको खत्म किया जाएगा। देखिए, पूरी तुरंत ही आपने मनीष झा का नाम लिया। मनीष झा आपसे बात करना चाहते हैं, 1 मिनट के लिए बात कराइए मनीष झा की और इरशाद जी की, जल्दी से। चले मनीष, बोलिए मनीष झा। इरशाद भाई, तेल अवीव से आपको नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ईरान और अमेरिका पहली बार बातचीत कर रहे हैं। 2 महीने पहले भी बातचीत कर रहे थे, उसके बाद जंग शुरू हो गई। पिछले साल भी बातचीत कर रहे थे, इसलिए जंग शुरू हो गई। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का नतीजा जंग ही में ही तब्दील होता है, इसीलिए मैंने आपको फैक्ट रखा। बाकी प्रोपेगेंडा तो जिस तरह से नैरेटिव बढ़ा रहे बढ़ाइए। मैं अर्ज करूं, पहले एक टेबल पे तमाम मुमालिक नहीं बैठे, आज बैठने जा रहे हैं। अमेरिका ईरान पहले इकट्ठे नहीं बैठे। नहीं, ये बड़ी बात है। नहीं, ये बड़ी बात है, ये क्रेडिट की बात है, ऐसा नहीं है ये क्रेडिट। अरे जो एक दूसरे की तरफ बंदूकें ताने बैठे हो, मिसाइलें ताने बैठे हो, वो एक टेबल पर आके बैठे, ये बड़ी बात है, निश्चित रूप से बड़ी बात है। लेकिन इसके बियॉन्ड क्या? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि टेबल पर बैठ कर टेबल से ही ये बात होगी, नहीं बहुत हो गया, चलो फिर शुरू करते हैं।